बाल सत्यार्थ प्रकाश 7वां समोल्लास भाग 1 ईश्वर और वेद विषय 1 ईश्वर विषय। ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाला और विद्या युक्त है। उस परमात्मा में ही पृथ्वी और सूर्य आदि लोक स्थित है। वह आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं। देवों का देव होने से वह महादेव कहता है। वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला न्यायाधीश एवं अधिष्ठाता है। वह सब जगत में व्याप्त और सबका नियंता है। वह सबसे पूर्व विद्यमान, सब जगत का पति तथा सनातन जगत कारण है। वह सूर्य के समान सब जगत का प्रकाशक है। वह न जन्म लेता और न मृत्यु को प्राप्त होता है। वही सब धनों का विजेता है, सब प्राणियों का पिता है। उस प्रभु की मित्रता में किसी का विनाश नहीं होता। वह परमात्मा वेदों का प्रकाशक, कर्मफल दाता, सुख स्वरूप, निराकार, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी तथा जगत स्वामी है। जो मनुष्य उस परमात्मा को न जानते, न मानते और न उसका ध्यान करते हैं, वे नास्तिक, मंदमती, सदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। उसको जानकर ही मनुष्य सुखी होते हैं। ईश्वर की सिद्धि। ईश्वर की सिद्धि में निम्नलिखित प्रमाण है। पहला, ईश्वर प्रत्यक्ष है। श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा जो शब्द आदि का निर्भ्रांत ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे त्वचादि चारों इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होकर गुणी जो पृथ्वी उसका आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष एवं ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। सृष्टि की एक एक रचना रचयिता का स्मरण कराती है। दूसरा प्रमाण, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता अथवा चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, परंतु परमात्मा की ओर से है। इससे भी परमात्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तीसरा प्रमाण, जब जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा का विचार करने में तत्पर होता है, उस समय उसे आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष होता है। चौथा प्रमाण, जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, तब अनुमान आदि से परमेश्वर का ज्ञान होने में क्या संदेह। अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर सिद्ध है। किसी पदार्थ को देखकर दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो उस पदार्थ का और दूसरे उस पदार्थ की रचना विशेष को देखकर उसके बनाने वाले का। जैसे किसी पुरुष को जंगल में कोई सुंदर आभूषण मिला तो विदित हुआ कि वह स्वर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने इसे बनाया है। इसी प्रकार नाना प्रकार की रचना वाली सृष्टि भी अपने रचयिता परमेश्वर को सिद्ध करती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता।
ईश्वर सर्वव्यापक है, वह किसी देश विशेष में नहीं रहता, क्योंकि यदि एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका पालक और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है, अतः परमात्मा सर्वव्यापक है। ईश्वर दयालु एवं न्यायकारी। ईश्वर के गौणिक नामों में दो नाम दयालु और न्यायकारी भी है। ये नाम परस्पर विरुद्ध से लगते हैं। वस्तुतः न्याय और दया में कोई भेद नहीं है, क्योंकि न्याय से भी वही प्रयोजन सिद्ध होता है जो दया से सिद्ध होता है। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुखों को प्राप्त न हो। दया का प्रयोजन भी पराये दुखों को छुड़ाना है। जिसने जैसा और जितना बुरा कर्म किया हो उसको वैसा और उतना ही दंड देना न्याय कहता है। यदि अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख पहुंचता है। फिर वह दया क्या हुई? उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर तथा अन्य सहस्रों मनुष्यों को पीड़ा न पहुंचने से उन पर वास्तविक दया प्रकाशित होती है। देखो, ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि उसने जीवों की प्रयोजन सिद्धि के लिए जगत के सकल पदार्थ उत्पन्न करके उसे दान में दे रखे हैं। इससे बढ़कर और दया क्या हो सकती है? सुख दुख की व्यवस्था, अधिकता और न्यूनता से न्याय का फल भी प्रत्यक्ष दिखता है। इन दोनों में इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करता है वह दया, और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन यथावत दंड देना न्याय कहता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना। ईश्वर साकार या निराकार। ईश्वर निराकार है, क्योंकि एक, यदि ईश्वर साकार होता तो व्यापक न होता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञत्वादी गुण भी परमात्मा में न घट सकते। परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित होते हैं। दूसरा, परिमित होने पर प्रभु शीतोष्ण, भूख प्यास, रोग दोष, छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। तीसरा, यदि ईश्वर साकार हो तो उसके नाक कान आदि अवयवों को बनाने वाला दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो पदार्थ संयोग से उत्पन्न होता है उसे संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। चौथा, यदि यह कहें कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही अपना शरीर बना लिया तो भी यही सिद्ध हुआ कि शरीर बनाने से पूर्व वह निराकार था। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह सृष्टि की उत्पत्ति, धारण और प्रलय तथा सब जीवों के पाप पुण्य की यथा योग्य व्यवस्था करने में किसी की किंचित भी सहायता नहीं लेता, अपितु अपने अनंत सामर्थ्य से ही अपना सब कार्य पूर्ण कर लेता है। सर्वशक्तिमान का अभिप्राय यह नहीं कि वह प्रकृति के बिना अभाव से ही सृष्टि को उत्पन्न कर दे अथवा सर्वोपरि होने से वह मनमाना अत्याचार करने लगे। यदि परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो क्या अपने आप को मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान, चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्म कर सकता और दुखी भी हो सकता है? कदापि नहीं। अतः सर्वशक्तिमान का अर्थ उपर्युक्त अर्थ ही ठीक है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर की स्तुति आदि करने से वह अपना नियम छोड़कर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने वाले के पापों को क्षमा नहीं करता, परंतु
इनसे लाभ अवश्य होता है। स्तुति से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। स्तुतिकर्ता ईश्वर के आदर्श गुण कर्म एवं स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म व स्वभाव को सुधारता है। प्रार्थना करने से जीवन में निरभिमानता आती है, उत्साह बढ़ता है और परमात्मा की सहायता प्राप्त होती है। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होता है। स्तुति के दो प्रकार। स्तुति दो प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। जो गुण परमात्मा में विद्यमान है उनके द्वारा परमात्मा की स्तुति करना सगुण स्तुति कहती है। हे परमात्मन, तू सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी एवं सर्वैश्वर्य संपन्न है। यह परमात्मा की सगुण स्तुति है। और हे प्रभु, तू अजन्मा है, नस नाड़ी के बंधन से रहित है, राग द्वेषादि से रहित है। यह परमात्मा की निर्गुण स्तुति है। इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण है वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो स्तोता भी न्यायकारी बने। जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थना किस प्रकार के प्रार्थना करें? हे प्रभु, तू मुझे आज की रोटी दे, ऐसी प्रार्थनाएं उचित नहीं। वैदिक धर्मी सर्वप्रथम तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविणम कुरु, अर्थात प्रभो, आप मुझे विद्वान, ज्ञानी और योगी लोगों की बुद्धि से युक्त करो कहकर बुद्धि की याचना करते हुए अपने मस्तिष्क को उत्तम बनाता है। तत्पश्चात तेजोवसी तेजोमयी धेहि कहकर वह अपनी भुजाओं को शक्तिशाली बनाने की प्रार्थना करता है। फिर तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस सुक्ति को 6 बार दोहराता हुआ अपने मन को शिव संकल्पों से युक्त करता है। शिव संकल्प युक्त होकर वह प्रार्थना करता है, अग्नेनय सुपथाराय, हम सुपथ पर चलते हुए ही धन का उपार्जन करें। वह यह भी प्रार्थना करता है कि मानोवधि पितरम मोत मातरम, हम अपने माता पिता आचार्य एवं बड़ों का सम्मान करने वाले बने। और अंत में यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे असत से सन्मार्ग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। स्तुति की भांति प्रार्थनाएं भी सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। यहाँ मुझ में तेज धारण कीजिए आदि विधिमुख प्रार्थनाएं सगुण प्रार्थनाएं हैं, और मेरे अंधकार को दूर कीजिए आदि निषेध मुख प्रार्थनाएं निर्गुण प्रार्थनाएं हैं। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। जैसे परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करे तो उसके लिए जितना अपने से हो सके उतना प्रयत्न स्वयं भी करना चाहिए। पुरुषार्थ के उपरांत ही प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थनाएं कभी न करे, हे परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश और मुझे ही सबसे बड़ा और मेरी ही प्रतिष्ठा कीजिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर, आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मेरे मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र भी दीजिए और खेती बाड़ी भी कीजिए। जो पुरुषार्थ न करके परमेश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं वे महामूर्ख है, क्योंकि परमात्मा तो हमें कुर्वे ने वे है कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा, 100 वर्ष पर्यंत कर्म करने का आदेश देते हैं। सारा संसार और संसार के सभी प्राणी गति में है, अतः मनुष्य को भी गति शून्य होना ठीक नहीं। परमात्मा पुरुषार्थी की ही सहायता करते हैं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसे कहने मात्र से गुड़ या उसका स्वाद प्राप्त नहीं होता, परंतु जो उसके लिए प्रयत्न करता है
उसको शीघ्र या विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। अतः प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ आवश्यक है।